नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल शिव चिंतन कथालय में। यहाँ आप भगवान शिव की अद्भुत कथाओं और उनके महत्वपूर्ण संदेशों को सुन सकते हैं। आज की कथा उन लोगों के लिए है जो अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करते हैं, जैसे सोमवार को शिव जी, मंगलवार को हनुमान जी और बुधवार को गणेश जी। क्या आपने कभी सोचा है ऐसा करने से आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? भगवान शिव ने इस विषय पर एक सुंदर कथा सुनाई है, तो वीडियो को अंत तक देखें। और अगर आप भी भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। भगवान शिव जो भी मित्र इस वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, उनका जीवन खुशियों से भर देंगे। चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव था जिसका नाम शिवपुर था। गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम शिवम था। शिवम बहुत ही धार्मिक था और अपने जीवन में हर देवता की कृपा पाना चाहता था। हाँ, बचपन से ही धार्मिक प्रवृत्ति का था और मंदिर जाकर पूजा करना उसकी आदत थी। उसने हमेशा अपने बुजुर्गों से सुना था कि अगर भगवान की सच्चे मन से पूजा की जाए तो सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। परंतु जैसे जैसे शिवम बड़ा हुआ, उसके मन में एक सवाल उठने लगा, क्या केवल एक ही भगवान की पूजा करना पर्याप्त है या मुझे सभी देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए ताकि सभी की कृपा मुझ पर बनी रहे? शिवम ने यह निश्चय किया कि वह सप्ताह के हर दिन अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करेगा। अगली सुबह सोमवार का दिन था। शिवम ने नहा धोकर साफ वस्त्र पहने और मंदिर की ओर चल पड़ा। उसने शिवलिंग पर जल और बेलपत्र चढ़ाए और भोलेनाथ से प्रार्थना की, हे महादेव, आप तो त्रिलोक के स्वामी हैं, कृपया मेरी सभी इच्छाएं पूरी करें और मुझे खुशहाल जीवन का आशीर्वाद दें। मंगलवार को वह हनुमान जी के मंदिर गया। वहां उसने नारियल और लड्डू चढ़ाए। हे बजरंगबली, आप तो संकट मोचक हैं, मेरी सभी परेशानियां दूर कर दीजिए। बुधवार को उसने गणेश जी की पूजा की। शिवम ने दूर्वा और मोदक चढ़ाकर गणपति से प्रार्थना की, हे गजानन, आप तो विघ्नहर्ता हैं, मेरे जीवन से सभी बाधाएं दूर करें। ऐसे ही गुरुवार को विष्णु भगवान, शुक्रवार को माँ लक्ष्मी, शनिवार को शनिदेव और रविवार को सूर्य भगवान की पूजा करता रहा। शिवम को ऐसा लगता था कि वह हर दिन अलग अलग देवताओं को प्रसन्न करके उनके आशीर्वाद प्राप्त कर रहा है। समय बीतता गया। हफ्ते, महीने और फिर साल गुजर गए। शिवम ने पूरे मनोयोग से अपनी पूजा पद्धति को निभाया, लेकिन उसके जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ। उसकी परेशानियां ज्यों की त्यों बनी रहीं। शिवम को यह बात समझ में नहीं आ रही थी कि वह इतनी मेहनत और श्रद्धा से पूजा करता है, फिर भी उसका जीवन सुखी क्यों नहीं हो रहा। उसकी फसलें खराब हो रही थीं, घर में धन का अभाव था और स्वास्थ्य भी बिगड़ने लगा था। एक शाम शिवम मंदिर में अकेला बैठा था। उसने शिवलिंग के सामने अपना सिर झुका लिया और आंखें बंद कर लीं। उसके मन में असंख्य सवाल उठ रहे थे। हे भोलेनाथ, मैं हर दिन आपकी और अन्य सभी देवी देवताओं की पूजा करता हूँ, फिर भी मेरी समस्याएं खत्म क्यों नहीं हो रहीं? क्या मेरी पूजा में कोई कमी है? कृपया मुझे मार्ग दिखाइए। शिवम की सच्ची भक्ति और गहरी प्रार्थना सुनकर मंदिर के अंदर अद्भुत प्रकाश फैल गया। शिवलिंग से एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई और उसमें से स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। शिवम ने आंखें खोलीं और यह अद्भुत दृश्य देखकर हैरान रह गया। वत्स, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ, परंतु मैं देख रहा हूँ कि तुम उलझन में हो। तुम्हारे जीवन की समस्याओं का समाधान तुम्हारी पूजा में नहीं, बल्कि तुम्हारी समझ में छुपा है। मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ जिससे तुम्हारी शंका का निवारण होगा। ध्यान से सुनो। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर और शांत गांव था जहाँ के 3 यात्री अपने काम और जीवन में सफलता पाने की इच्छा से एक बड़े और समृद्ध नगर की ओर जा रहे थे। नगर तक पहुंचने के लिए 3 अलग अलग रास्ते थे, जिनमें से प्रत्येक रास्ता अपनी कठिनाइयों और विशेषताओं के लिए जाना जाता था। हर यात्री ने अपने अनुभव और समझ के आधार पर एक अलग रास्ता चुना, लेकिन उन सभी का लक्ष्य एक ही था, नगर तक पहुंचना और अपनी मनचाही सफलता प्राप्त करना। पहला यात्री सीधा और लंबा रास्ता चुनता है जो पूरी तरह से सपाट और साफ था। ये रास्ता बिना किसी कठिनाई के था,
लेकिन इसका एक दोष था, यह रास्ता बहुत लंबा था। यात्री धीरे धीरे चलता रहा, लेकिन समय के साथ उसकी हिम्मत टूटने लगी। कई बार उसने सोचा कि यह रास्ता बेहद उबाऊ और थका देने वाला है, फिर भी उसने रास्ते की लंबाई को नज़रअंदाज किया और आगे बढ़ता गया। धीरे धीरे उसकी गति कम हो गई और वह थक कर एक जगह बैठ गया। निराश होकर उसने सोचा कि अगर यही हाल रहा तो मंजिल तक पहुँचते पहुँचते उसे अपनी पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी। यह रास्ता शारीरिक और मानसिक रूप से थकाने वाला था, लेकिन उसने हार मानने का नाम नहीं लिया। दूसरे यात्री ने जंगल का रास्ता चुना, क्योंकि उसने सुना था कि यह रास्ता छोटा होगा और जल्दी मंजिल तक पहुंचने का मौका मिलेगा। लेकिन जंगल में जाने पर उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। रास्ता घना और कंटीला था, जहां हर कदम पर कांटे और झाड़ियों से उसे जूझना पड़ता। कहीं कहीं तो उसे जंगली जानवरों का भी सामना करना पड़ा, जो उसकी सुरक्षा के लिए खतरे का कारण बनते थे। कई बार उसने सोचा कि यह रास्ता बहुत ही खतरनाक है और उसे वापस लौट जाना चाहिए, लेकिन वह नहीं रुका। प्रत्येक मोड़ पर उसे नया खतरा और चुनौती मिल रही थी और अंत में वह घायल और थका हुआ नगर पहुंचा। उसने महसूस किया कि उसने जल्दी मंजिल तक पहुंचने के चक्कर में कितनी परेशानियां झेल लीं, और अब उसे समझ में आया कि इस रास्ते में इतनी बाधाएं क्यों थीं। तीसरे यात्री ने नदी के किनारे का रास्ता चुना, जो देखने में शांति और सौम्यता का प्रतीक था। यह रास्ता थोड़ा फिसलन भरा था, लेकिन उसे लगा कि यह सबसे सुरक्षित और सीधा मार्ग होगा। हालांकि उसे यह रास्ता उतना आसान नहीं लगा जितना उसने सोचा था। पानी के किनारे चलते हुए कई बार वह फिसल कर गिर पड़ा और चोटिल भी हो गया, लेकिन उसने फिर भी अपना साहस बनाए रखा और धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। थोड़ी देर बाद उसे अपनी कोशिशों का फल मिला और वह अंततः नगर पहुंचा। भगवान शिव कथा को समाप्त करते हुए बोले, वत्स, अब बताओ, इन तीनों में से किसका रास्ता सबसे अच्छा था? शिवम सोचते हुए, भोलेनाथ, तीनों रास्ते अलग अलग थे, लेकिन सभी को मंजिल तक पहुंचा दिया। फिर भी अगर इन यात्रियों ने सबसे सीधा और सरल रास्ता चुना होता तो उन्हें इतनी परेशानियां नहीं झेलनी पड़ती। भगवान शिव ने शिवम की बात सुनकर सिर हिलाया और मुस्कुराए। भगवान शिव बोले, वत्स, ठीक इसी प्रकार भक्ति का मार्ग भी होता है। जब तुम अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करते हो तो यह तीन अलग अलग रास्तों पर चलने जैसा है। हर देवता एक ही परम शक्ति का रूप है, लेकिन जब तुम अपने मन को कई दिशाओं में बांटते हो तो तुम्हारी भक्ति भटक जाती है। यदि तुम सच्चे मन से किसी एक भगवान को पूर्ण निष्ठा और एकाग्रता से स्मरण करते हो तो वह शक्ति तुम्हारे जीवन की सभी समस्याओं का समाधान कर देती है। सभी देवताओं की कृपा प्राप्त करने का एकमात्र मार्ग यही है कि तुम किसी एक को समर्पण भाव से पूजो, क्योंकि सभी देवता एक ही परम ब्रह्म के अलग अलग रूप हैं। शिवम बोला, तो क्या मुझे केवल आपकी पूजा करनी चाहिए प्रभु? भगवान शिव बोले, भक्ति का मतलब केवल मेरे नाम का जाप करना नहीं है। सच्ची भक्ति का अर्थ है प्रेम, निष्ठा और एकाग्रता। जिस भी रूप में तुम ईश्वर को मानते हो उसे पूरे मन से याद करो। अगर तुम एक ही रास्ते पर चलते हो तो मंजिल तक पहुंचना सरल हो जाता है। भगवान शिव का संदेश सुनकर शिवम का मन शांति से भर गया। उसने महसूस किया कि वह अपनी भक्ति को कई दिशाओं में बांट रहा था, जिस कारण उसे शांति नहीं मिल रही थी। उसने निश्चय किया कि वह अब एक ही भगवान को पूरे प्रेम और निष्ठा के साथ पूजेगा और अपनी भक्ति को सरल और एकाग्र बनाएगा। कुछ महीनों बाद शिवम का जीवन बदल गया। उसकी फसलें अच्छी होने लगीं, घर में सुख शांति आ गई और उसकी समस्याएं धीरे धीरे खत्म हो गईं। अब वह अपने जीवन में भगवान शिव की कृपा को महसूस करता था। तो दोस्तों, इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची भक्ति का अर्थ है एकाग्रता और निष्ठा। सभी देवी देवता एक ही परम शक्ति के विभिन्न रूप हैं। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो हमारे चैनल शिव चिंतन कथालय को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। भगवान शिव जो भी मित्र इस वीडियो को शेयर करेंगे उनका जीवन खुशियों से भर देंगे। हर हर महादेव।